नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स। यहाँ पर देखिए फिगर दी गई है और यहाँ ए बी सी और ए बी डी ये दो ट्रायंगल दी गई हैं जो कि सेम बेस के ऊपर हैं। सेम बेस कौन सा है? ए बी इनका सेम बेस है। इफ लाइन सेगमेंट सी डी, ये कहता है कि जो ये लाइन सेगमेंट है, ये जो सी डी है वो बाइसेक्टेड बाय ए बी हो, यानी कि ए बी इसको दो हिस्सों में बांटे। इस सी डी को ए बी दो हिस्सों में बांटे, ऊपर बराबर और नीचे बराबर, ऐसा कह रहा है एट पॉइंट ओ पर। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। ए बी जो लाइन है सी डी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें बताना है जो एरिया ए बी सी है, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया है इससे नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, यानी कि ए बी डी के बराबर है। ये हमें बताना है। तो अब हमें क्या दिया गया है कि ए बी सी डी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? ओ सी जो है हमारे पास ओ डी के बराबर होगी, यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है नीचे वाले हिस्से के बराबर होगा। अब ए ओ जो है एक तरह की मीडियन बन गई। ए ओ अगर हम माने कि वो क्या है, हमारे पास एक मीडियन है। मीडियन यानी कि वो जो है ट्रायंगल को, अब कोई भी मीडियन है, जैसे कि ये ए बी सी डी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही थी, इसी तरह से ट्रायंगल के केस में भी है कि अगर ये ए ओ हम मीडियन ले रहे हैं तो ये दो ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, यानी कि ए ओ अब सेम बेस बन गया। अब ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, और ये जो नीचे वाला एरिया है, तो ये इनको भी इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या होगा? अगर ए ओ मीडियन है तो जो एरिया है हमारे पास ए ओ सी, वो किसके बराबर लिख सकते हैं? जो एरिया है ए ओ डी के बराबर, यानी कि जो ऊपर वाला ए ओ सी और ए ओ डी ये दोनों बराबर होंगे। तो फर्स्ट रिलेशन तो हम यही लिख लेते हैं। सेम केस इस तरफ भी होगा, राइट हैंड साइड। अब ओ सी ओ डी के बराबर है, इसी तरह से बी ओ जो है यहाँ पर मीडियन बन जाती है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसी तरह से कि अगर बी ओ हमारे पास मीडियन बन जाती है तो बी ओ सी और बी ओ डी इन दोनों का एरिया बराबर होगा। तो एरिया बी ओ सी जो है एरिया बी ओ डी के बराबर होगा, ये भी होगा। तो ये सेकंड रिलेशन बन जाती है। तो यानी कि ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों रिलेशन को हम ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को, बस इतना ही करना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट प्लस जो है सेकंड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड हमने कर दिया, तो क्या आएगा यहाँ पर? एरिया ए ओ सी, जब पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं, यानी कि एरिया जो है ए ओ सी प्लस जो एरिया है बी ओ सी, ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, इक्वल टू इस राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं। ये क्या है? एरिया ए ओ डी प्लस जो एरिया बी ओ डी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर हम ए ओ सी और बी ओ सी यानी कि ऊपर वाला इसका और इसका एरिया ऐड कर दें तो कंप्लीट एरिया किसका बन गया? ए बी सी का। तो एरिया यहाँ पर आ गया ए बी सी। इसी तरह से ए ओ डी और बी ओ डी इसका इन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो किसका एरिया बन गया? कंप्लीट ट्रायंगल का, ए बी डी का। तो एरिया बन गया ए बी डी का। अब यहाँ पर देखिए हमें शो क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। तो ये हम इस तरह से प्रूव कर देंगे, काफ़ी आसान है, बस आपको स्टेप वाइज चलना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।